दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज की इस कहानी 26 साल की एक खूबसूरत मैडम जी की है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गीता है और मेरी उम्र मात्र 26 साल है। मेरे घर में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मैं, हम 4 लोग रहते हैं। मेरी शादी हुए 5 साल हो चुके हैं। मेरे पति काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं। वह पिछले 1 साल से अमेरिका में रह रहे हैं। मेरी जब शादी मेरे पति से हुई थी तो मैं बहुत खुश थी। उसके अमेरिका जाने से पहले हम दोनों साथ में रहते थे और हमने साथ में खूब मज़े लिए। साथ ही साथ मुझे भी पति का सुख मिला। हम दोनों एक दिन भी बिना क्रिकेट खेले रह नहीं सकते थे। लेकिन अब मुझे घुटन सी हो रही थी क्योंकि मेरे पति मुझे छोड़कर अमेरिका चले गए। अब हर रात मेरा बदन मुझे काटने को दौड़ता है। मैं अपनी आग को शांत नहीं कर पा रही हूँ। मेरे सास ससुर सोचते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी जवानी मुझे खुश नहीं रहने दे रही थी। मैं दिन भर घर में खाली रहती थी। तभी मेरे सास ससुर ने मुझे आइडिया दिया कि मैं घर पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊँ। मुझे उन दोनों का आइडिया सही लगा और फिर मैंने अपने आप को तैयार किया। मैंने अब 2 से 4 बजे तक पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन कक्षा 12वीं का एक लड़का, जिसका नाम संकेत था, उनकी उम्र मात्र 17 साल थी। संकेत दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर। संकेत को जब भी मैं होमवर्क देती थी तो वह करके नहीं आता था और मुझसे मार खाता था। अब मैं थोड़ा बहुत समझ चुकी थी, इसलिए मैंने एक दिन उसको कहा, तुम डरो मत, मैं तुमको नहीं मारूंगी। चलो मेरे कान में ही बता दो। फिर संकेत मेरे पास आकर कहता है, आप बहुत अच्छी लगती हो मैडम जी। यह सुनकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर जब 4 बजते हैं और मैं सबकी छुट्टी कर देती हूँ तो सभी बच्चे चले जाते हैं, लेकिन संकेत एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए रुक जाता है। मैं संकेत को रूम में ले जाकर पढ़ाने लगती हूँ। जब मैं संकेत को पढ़ा रही थी तभी मैंने देखा कि संकेत की नज़र थी, क्योंकि मेरे गुनगुने से साड़ी लिखने में गिर गई। लेकिन मैंने जानबूझकर साड़ी को ठीक नहीं किया। जब मैंने संकेत को एक क्वेश्चन सॉल्व करने को दिया और मैं जाने लगी, जाते जाते मैंने एक बार मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर देखा तो संकेत एकटक देख रहा था। फिर मैंने संकेत को कहा, क्या देख रहे हो? तो यह सुनकर वह शर्मा गया और मुस्कुराया। मैं संकेत को 1 घंटे तक पढ़ाती हूँ, लेकिन उसका मन कहीं और ही होता है। मैंने संकेत को कहा, तुम्हारी छुट्टी हो गई, अब तुम घर जाओ। जब वह जाने के लिए उठता है तो उसका हथियार खड़ा था। फिर वह छुपाते हुए घर की तरफ चला जाता है। अब मेरी रोज संकेत से हंसी मजाक होने लगी। बस अब मुझको मज़ा लेने की देर थी। आखिरकार एक दिन वह टाइम आ ही गया जब मेरे सास ससुर गांव किसी की शादी में गए थे। उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और मेरा बदन मस्ती में इधर उधर अंगड़ाई लेने लगा। रोज की तरह आज भी मैं अच्छे से सजती हूँ और एक नई साड़ी पहनती हूँ। मैं रोज की तरह सभी बच्चों को पढ़ा के छुट्टी कर देती हूँ और अब संकेत के एक्स्ट्रा क्लास की बारी आती है तो उस दिन मैं उसको
बेडरूम में पढ़ाने के लिए कहती हूँ और वह आ जाता है। फिर मैं उसके साथ बैठ जाती हूँ। फिर मैंने उनके चेहरे को देखा तो उनके माथे पर पसीना था। तभी संकेत कहता है, मैडम क्या आज आप मुझे नहीं पढ़ाओगी? फिर मैं उसे कहती हूँ कि आज मैं तुमको ऐसी चीज़ सिखाने वाली हूँ कि उसके बाद तुम तेज हो जाओगे। फिर संकेत भी हमने 3 घंटे तक क्रिकेट मैच खेला और मेरा मन खुश हो गया। अब मैं अच्छी तरह से क्रिकेट खेलने का मज़ा संकेत से लेती हूँ। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।